हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। आईआईटी भुवनेश्वर की तरफ से आप लोगों की वैकेंसी ओपन करी गई है। यहां पर आईटीआई एवं डिप्लोमा दोनों के लिए वैकेंसी ओपन की गई है। तो यहां पर समझ लीजिएगा कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होगी, कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है, क्या आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये आईआईटी भुवनेश्वर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। टॉप पर आप लोगों को मिल जाता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर। यहां पर आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाता है। यदि आप लोग यहां पे देखोगे तो इन्होंने गाइस क्लियर किया है कि आप लोगों की ये नॉन टीचिंग पोस्ट है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एवं डेपुटेशन बेसिस दोनों तरीके से यहां पे वैकेंसी निकाली गई है। डेपुटेशन बेसिस यानी कि जो रिटायर्ड वगैरह कर्मचारी हैं वो लोग भी यहां पर एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए कुछ अलग टर्म एंड कंडीशन है तो वो देख लेते हैं। बाकी आप लोगों के लिए ये परमानेंट वैकेंसी है, सीधी भर्ती निकाली गई है। अब यहां पे देखो क्या कुछ पोस्ट के लिए वैकेंसी ओपन करी गई है, उनको यहां पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए, जो पहली पोस्ट है वो आप लोगों की असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर यानी कि सहायक तकनीकी अधिकारी की है, जिसमें टोटल 4 पोस्ट ओपन करी गई हैं। इसमें 3 पोस्ट अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है, 1 पोस्ट ओबीसी कैटेगरी की है। पे लेवल की बात करें तो लेवल 10 का पे लेवल यहां पे दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। 56,100 से लेकर 1,77,500 तक है। बाकी यहां पर कुछ अदर पोस्ट की यदि हम लोग बात करें, कनिष्ठ अधीक्षक की यहां पे पोस्ट है, कनिष्ठ पुस्तकालय सूचना अधीक्षक की यहां पे पोस्ट है। तो काफी सारी पोस्ट यहां पे आप लोगों को मिल जाती हैं। यहां पे जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी मिलेगी आप लोगों को, जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट मिल जाएगी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। बाकी यहां पर आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ की मिल जाएगी। यहां पर आप लोगों से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, फ्रेशर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर पोस्ट की बात करें, जूनियर टेक्नीशियन में अप्लाई कर पाएंगे आईटीआई स्टूडेंट, बट यहां पे एक्सपीरियंस जो है आप लोगों को मांगा गया है। अब हम थोड़ा सा क्वालिफिकेशन की ओर चलते हैं, देन वहां पे चीजों को समझ लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यदि हम लोग बात करें, सबसे पहले असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की बात करें, यहां पर जो अपर एज लिमिट रखा गया है वह 45 ईयर रखा गया है। यदि एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करें, एमएससी विद 55% मार्क्स के साथ में आप लोगों ने किया है, विद 5 ईयर एक्सपीरियंस से आप अप्लाई कर पाओगे। इसी प्रकार यहां पर बीटेक बीई मांगा गया है, बैचलर डिग्री मांगा गया है। तो काफी सारी क्वालिफिकेशन है, यदि इनमें से आप लोग रखते हो तो यहां पे अप्लाई कर पाओगे। जस्ट की यदि हम लोग बात करें जूनियर सुपरिटेंडेंट की, तो यहां पर गाइस लेवल 6 का पे स्केल दिया गया है। अपर एज लिमिट 35 ईयर रखी गई है। यहां पर यदि एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, मास्टर डिग्री विद 3 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस से आप लोग अप्लाई कर पाओगे। साथ ही साथ बैचलर डिग्री वाले यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट यदि हम लोग जूनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सुपरिटेंडेंट की बात करें, यहां पर गाइस लेवल 6 का पे स्केल है सेम, 35 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट आप लोगों की रखी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की यदि बात करें, मास्टर डिग्री होना चाहिए, उसके साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों के पास में होना चाहिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी होना चाहिए। तो तीनों चीजें यदि आप लोगों के पास में हैं तो आप यहां पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर। नेक्स्ट पोस्ट की यदि हम लोग बात करें फिजियोथेरेपिस्ट की, तो यदि आप लोगों ने फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट से की है, साथ ही साथ एटलीस्ट आप लोगों के पास में 3 ईयर एक्सपीरियंस है फिजियोथेरेपिस्ट का, तो आप लोग यहां पे गाइस अप्लाई कर सकते हो। या फिर फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट और उसके साथ में आप लोगों का 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर पाओगे। अपर एज लिमिट सेम 35 ईयर रखी गई है। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की यदि हम लोग बात करें, यहां पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, काफी सारी क्वालिफिकेशन है जो स्टूडेंट्स यहां पे अप्लाई कर पाएंगे। एमएससी विद 55% मार्क्स, साथ ही साथ में 2 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पर बीटेक बीई वाले अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, एमसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यदि आप लोगों ने सिविल, मैकेनिकल, मेट्रोलॉजिकल एवं मटेरियल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया है, इन सभी फील्ड से, उसके साथ में 4 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दी गई है, ये हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई इश्यू की बात नहीं है। जूनियर असिस्टेंट की यदि हम लोग बात करें, तो यहां पर यदि एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, बैचलर डिग्री आप लोगों से मांगा गया है, साथ ही साथ में 2 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आप लोगों के पास में होना चाहिए, साथ ही साथ टाइपिंग स्पीड यहां पे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट। इसकी यदि बात करें, अपर एज लिमिट 32 ईयर रखी गई है। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स से यदि आप लोगों के पास में और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप यहां पे अप्लाई कर पाओगे। उसके साथ में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आप लोगों के पास में होना चाहिए। जूनियर फोटोलॉजिस्ट की यदि हम लोग बात करें, यहां पर भी आप लोगों की अपर एज लिमिट 32 ईयर रखी गई है। फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए, आप लोगों के पास में अप्लाई कर सकते हो। या
फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री ऑफ मटेरियल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी से है तो आप अप्लाई कर पाओगे विद 3 ईयर एक्सपीरियंस लेकिन होना चाहिए। अब गाइस यदि हम लोग जूनियर टेक्नीशियन की बात करें, अपर एज लिमिट 32 ईयर रखी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, बी टेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग किसी से भी आप लोगों ने किया है, आप यहां पे एलिजिबल हो। या फिर 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, जहां पर जो भी फील्ड दी गई है उसके साथ में आप लोगों के पास में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। या फिर आईटीआई इन फर्स्ट डिवीजन और इट्स इक्विवेलेंट या फिर उसके समकक्ष, लेकिन आईटीआई के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जूनियर लैब असिस्टेंट की यदि हम लोग बात करें, बैचलर डिग्री मांगा गया है, आप लोगों के पास में है तो अप्लाई कर सकते हो। अब यहां पर यदि हम लोग मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा आईटीआई स्टूडेंट्स। यहां पर देखो क्वालिफिकेशन को समझिएगा। एमटीएस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, मैट्रिकुलेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम लोग इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो यहां पर देखो इलेक्ट्रीशियन के लिए एसटी लाइसेंस होना चाहिए। उड़ीसा में एसटी लाइसेंस होता है जो कि हैवी जो वोल्टेज के लिए यूज करा जाता है, एसटी लाइसेंस, एमटी लाइसेंस, तो वो लाइसेंस यहां पर मस्ट है। एक चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए। साथ ही साथ में आप लोगों के पास में यहां पर एसटी लाइसेंस मस्ट माना गया है जो कि वैलिड होना चाहिए। तो यहां पर वो चीज आप लोगों के पास में यदि है आईटीआई सर्टिफिकेट के साथ में तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। और यहां पर जो 6 ईयर का नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर का जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का कोर्स होता है वो वाले स्टूडेंट्स भी यहां पर एलिजिबल माने गए हैं। एंड यहां पर इलेक्ट्रीशियन हैविंग एमबी लाइसेंस वाले भी यहां पे मांगा गया है। तो आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से यदि आप लोगों ने किया है और साथ ही साथ में आप लोगों के पास में वैलिड एमबी लाइसेंस है तो आप यहां पे अप्लाई कर पाओगे। एंड यहां पे देखोगे प्लांट ऑपरेटर में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। प्लांट ऑपरेटर में गाइस आईटीआई इन फिटर, इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर फ्रेशर स्टूडेंट्स एलिजिबल है तो यहां पर फ्रेशर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। यहां पर जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वह डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में है। यदि आप लोगों के पास में एक्सपीरियंस नहीं भी है उस कंडीशन में भी आप प्लांट ऑपरेटर के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। प्लंबर की यदि बात करें, मैट्रिकुलेशन और साथ ही साथ में यहां पे आप लोगों के पास में आईटीआई प्लंबिंग ट्रेड से है तो अप्लाई कर सकते हो। आईटीआई यहां पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में रखा गया है, ओनली प्लंबर में 10th क्लास स्टूडेंट्स भी यहां पे एलिजिबल माने गए हैं। नेक्स्ट कारपेंटर की बात करें, यहां पर भी सेम एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन रखा है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आईटीआई मांगा है कारपेंटरी ट्रेड से। टेलीफोन ऑपरेटर की यदि हम लोग बात करें, आईटीआई इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया है तो आप लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हो। या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट द ट्रेड ऑफ टेलीफोन ऑपरेटर से है, आप अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में 3 ईयर का एक्सपीरियंस जो है आप लोगों से मांगा गया है। यहां पर गाइस कुछ आप लोगों को जनरल इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करना होगा जिसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 24 मई 2022 से आप लोगों की जो लास्ट डेट है वह 24 जून 2022 लास्ट डेट है। एंड यहां पर ध्यान रखिएगा आप लोगों को ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स को भी भेजना होगा तो यहां पर प्रिंट आउट आप लोगों को निकालना है। साथ ही साथ जो भी आप लोगों की एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको सेल्फ अटेस्टेड करके पोस्ट या फिर कुरियर के द्वारा स्पीड पोस्ट आप लोग कर सकते हो। नीचे जो पता दिया गया है उसके ऊपर आप लोगों को भेजना है। एंड गाइस यहां पर आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, लिफाफे के ऊपर क्लियरली लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं उसका बड़े अक्षरों में टॉप पर लिफाफे के ऊपर लिखा होना चाहिए। बाकी यहां पर कुछ अदर कंडीशंस दी गई हैं, इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस को पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया है नोटिफिकेशन में जो मैं आप लोगों को क्लियर कर सकूं। बाकी यहां पे कुछ जो है आप लोगों को कैटेगरी के बारे में यहां पे बताया गया है, जो भी छूट वगैरह है उसके रिगार्डिंग, जो भी एज लिमिट में आप लोगों की छूट है एज पर गवर्नमेंट रूल उसके अकॉर्डिंग यहां पे सारी चीजें इन्होंने क्लियर करी हैं। बाकी यहां पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को चेक कर लेना है, यहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप लोगों को दी गई है। एंड यहां पे डेपुटेशन के लिए कुछ शर्तें दी गई हैं। यहां पे प्रतिनियुक्ति के आधार पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त निर्देश हैं जो कि डेपुटेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जो रिटायर्ड कर्मचारी वगैरह हैं उनकी एज लिमिट वगैरह 56 ईयर, यहां पे सारी चीजें वो दिखाई गई हैं तो वो लोग यहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ इस पीडीएफ का लिंक आप लोगों की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप लोग इस नोटिफिकेशन के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी आप लोगों की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है तो वहां से जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो आशा करता हूं ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।